क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लामोफोबिया इतना एक्सेसिबल क्यों है? और मैं ये सोचती हूँ कि वाई वुड इट नॉट बी, जब वो हर बिजनेस जो गवर्नमेंट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के देता है उसे इस्लाम रेजिस्ट करेगा, तो वाई वुड इस्लामोफोबिया बी नॉट एक्सेसिबल? गवर्नमेंट्स के लिए बहुत आसान है कोई एक नैरेटिव सोसाइटी और पब्लिक के दिमागों में इंस्टिल कर देना। गैम्बलिंग, एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, इंटरेस्ट एंड ब्राइबिंग, ये सारी चीज़ें इस्लाम में हराम है। और एक ऐसा रिलीजन जो ओवर कंजम्पशन, मटीरियलिज्म और कॉर्पोरेट स्लेवरी को डिनाई करता है और अदब और लिमिट के साथ जीना सिखाता है, वो रिलीजन गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट कैसे ना बने? अगर लोग वाकई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए मैसेज पर चलने लगे तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज पैसा कहाँ से कमाएंगी? ये चलेंगी कैसे जब उनके कंज्यूमर्स ही इन सारी चीज़ों को हराम समझ के उनसे दूर होने लगेंगे? तो ये बिजनेसेस गवर्नमेंट्स को पैसा कमा के कैसे देंगी? दिस होल सिस्टम इज क्रुकेड, और इसकी रिवॉल्यूशन से बचने के लिए लोग इस्लाम को ब्लेम करते हैं ताकि लोगों के ब्रेन्स डाइवर्ट हो जाए और इन सारी चीज़ों के लोग कंज्यूमर बन जाएं और इस्लाम को लोग थ्रेट समझने लगे। लेकिन सच तो ये है कि इस्लाम इस पूरे सिस्टम को डिनाई नहीं करता, बल्कि उसे प्योरीफाई करता है, उसे रीवायर करता है। और हमें इस प्योरीफिकेशन की, इस रीवायरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड इट्स रियली टाइम टू क्वेश्चन, क्या इस एक्सेसिबल थ्रेट को हम इतने इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? अगर ये सिस्टम एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है तो क्या हम बस चुपचाप सह लेंगे? इट्स टाइम टू क्वेश्चन द वर्ल्ड. It's time to question Islamophobia. And if you really like this idea, then do subscribe and follow to the Lunar Perspective for more content like this. This is Reshma on the Lunar Perspective signing off. Assalamu alaikum.